आचार्य उपासनम, आचार्य के पास जा करके अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। हम जब जाते हैं हॉस्पिटल में, कई पेशेंट है वहां, हम भी एक है, और फिर हमारे लिए क्या योग्य है ये वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हम डिसाइड करेंगे। इसी प्रकार से जगत में अनेक लोग हैं, सभी के सभी महात्माओं के पास जाते हैं। एक को महात्मा जी कहते हैं, अच्छा बेटा तुम खूब मिठाई खाया करो, ठीक हो जाओगे। दूसरे को कहा, खबरदार मिठाई खाई तो। अब इसको हो गया, देखो महाराज जी ने उसको मिठाई खाने के लिए कहा, हमको नहीं कहा, हमसे बायस है। नहीं रे बाबा, आचार्य वो होते हैं जिनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये तो हमारी ही भ्रांति है कि हम इनके बड़े क्लोज है, हम इनके बड़े दूर है, उनको पता भी नहीं इस चीज का। इसका आपको एक उदाहरण दिया था हमने, पता नहीं कहाँ दिया था। एक मच्छर नदी के किनारे खड़ा था और उसको नदी क्रॉस करनी थी, और सोच रहा था ये नदी को क्रॉस कैसे करूं मैं, इतना दूर जाना पड़ेगा। उधर से एक हाथी आया, हाथी तो घुस गया नदी में, तो सोचा कि फ्री लिफ्ट मिलेगी, तो उठ करके वो मच्छर हाथी के दुम के बाल के कोने पे जाके बैठा। हाथी क्रॉस कर गया नदी। उधर जाने के बाद अब ये मच्छर सोचता है फ्री लिफ्ट मिली है, कम से कम थैंक यू तो कह दूं। और ये मच्छर उठ करके हाथी के कान के पास जाता है और कहता है कि हाथी भैया थैंक यू वेरी मच। हाथी ने कान झटका, मच्छर मर गया। अब उस हाथी को मालूम तक नहीं है कि उसके दुम के बाल के कोने पर एक मच्छर बैठा है। वैसे हम है, देखो हम अपनी जो धारणा है वो अन्य पर अध्यारोपित करते हैं, हमारी ही कल्पना होती है। एक दूसरा उदाहरण देते, एक कोई है, मुंबई की बात है, तो वो मेरे पास आए, स्वामी जी आप मुझसे बहुत गुस्सा करते हो। मैंने क्या किया? हमने कहा मैं तुमसे गुस्सा नहीं करता। नहीं नहीं गुस्सा करता हूँ, क्या करना है कर लो। देखो महाराज, ये तो अपनी ही कल्पना होती है। हमने कहा देखो मैं तुमको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, गुस्सा करने के लिए रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा ना। देखो संतो, इन सब का तात्पर्य क्या है? अपने मन का खेल है। इस मन के खेल से अपने आप को बचाओ। और इसीलिए आचार्योपासनम, तो हम जब जाते हैं सत्संग में तो हमको क्या सीखना है ये हमारा ध्यान हो। लोग क्या करते हैं कहते हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य अपने आप को पहचानना और कुछ नहीं। उसके लिए आचार्य के पास जाना जरूरी है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवामि गच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषद में आता है, अपने आप को पहचानना हो तो कौन से गुरु के पास जावे? यहाँ उपनिषद ने स्पष्ट कहा है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, दो गुण बताए हैं। श्रोत्रिय माने जो गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र के ज्ञान को विद्यार्थी में किस प्रकार से देना है, ये जिसको ज्ञान पूरा हो गया है उसको कहते हैं श्रोत्रिय, आचार्य परंपरा वाले। और दूसरे प्रकार के महात्मा होते हैं, वो सिद्ध महात्मा होते हैं। अब इसको ठीक से समझ लेना। आचार्य परंपरा से जाने के लिए एक आचार्य हो गए, उसके दर्जनों शिष्य हो गए, हजारों शिष्य हो गए। और जो सिद्ध परंपरा से हो गए उनका एक गुरु एक शिष्य, भीड़ भड़क का नहीं होता। उदाहरण के लिए मत्स्येंद्रनाथ, उनका एक शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ का एक शिष्य गहनीनाथ, गहनीनाथ का एक शिष्य निवृत्तिनाथ,
निवृत्तिनाथ का एक शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञाननाथ, और यहाँ ये सब परंपरा खत्म हो गई। और फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने एक को नहीं दिया, मासिस के लिए क्या है, तो हरिमुखे मणा। जब मासिस आते हैं उनको ये काम नहीं करता, फिर उनको बताते हैं भगवान का नाम लो और हमारा सर मत खाओ। क्योंकि हम जाति किस लिए है, कुछ मांगने के लिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आशीर्वाद करो। अरे मेहनत करो ना, वो नहीं, मेहनत आप करो, आशीर्वाद हमको दे दो। इसीलिए हम देखेंगे ऐसे जो स्थान होते हैं सिद्ध महात्मा, वहां हजारों की लाखों की भीड़ होती है, क्योंकि कुछ चाहिए। लेकिन जिसने ये समझ लिया है कि जीवन केवल पाना खोना यही नहीं है, इसके आगे भी है, तो ऐसे जो विद्यार्थी है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और केवल गाल बजाने वाले ना हो, इस ज्ञान को जो जीता है जीवन में, वो उसी के शब्दों में प्रभाव होता है। जो इस ज्ञान को जीता नहीं, वो केवल निरर्थक शब्द हो जाते। और इसीलिए आचार्योपासनम, यदि हमको अपना भला करना है तो ये सब साधना से हट करके नित्य निरंतर सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, बाकी का सब ठीक है। सब छोड़ करके सत्संग नंबर 1। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम।